जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2024 की। यूपी पुलिस भर्ती 2024 जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपका फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम हो गया है, यानी आपका रिटन एग्ज़ाम करवा लिया गया है। आपकी आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। अभी कुछ दिनों के बाद आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपका फिज़िकल करवाया जाएगा, डीवी करवाई जाएगी और आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो डीवी के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देखते हैं कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके पास पहला एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड कौन-सा? आपका फेज़ फर्स्ट का एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपका फेज़ सेकंड का जो एडमिट कार्ड आएगा, अगर आप पास होते हो एग्ज़ाम में, तो आपका फेज़ सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा, यानी फिज़िकल का एडमिट कार्ड आएगा। उसको और फेज़ फर्स्ट यानी कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, उसका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आपने देखा होगा कि जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है आपका, उसमें आपको एक होलोग्राम लगा के दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में, तो वो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब है कि जब आपने फॉर्म फिलअप करवाया होगा, तो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दिया गया होगा। प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है, 2-3 कॉपी आपको करवा लेना है और उन कॉपी को वहाँ पे लेके जाना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली यूपी पीआरबी की ऑफिशियल साइट में जाना और वहाँ पे अपना जो है आईडी लॉगिन कर लेना और वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, ठीक है। तीसरी चीज़, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से हो, या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो आप, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, फिर भी चलेगा, क्योंकि अनरिजर्व्ड का और अनरिजर्व्ड का तो बनता ही नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन अदर स्टेट में अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी आते हो, फिर भी आपको कंसीडर किया जाएगा जनरल में ही। तो इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कास्ट का, फिर भी आपका चल जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लिखा है डोमिसाइल। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आपको यूपी का मूल निवासी नहीं माना जाएगा और आपको अदर स्टेट में डाल के जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। फिर भी आप चाहे एससी से हो, एसटी से हो या ओबीसी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल है, ये कब का चलेगा? तो ये आपका चलेगा, जो आपका लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन, सॉरी, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी आपकी, उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना हुआ होगा, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो वहाँ पे और वो लोग ना माने डोमिसाइल से, ठीक है। तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम डोमिसाइल बनवाया था जिस डेट पे, उसी डेट का आपका होना चाहिए, या जो भी आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरवाने की, उस डेट के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। फिफ्थ 6 नंबर पे आता है 10th की मार्कशीट। आपके पास 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। मार्कशीट का मतलब अब क्या करेंगे वो लोग, एक तो 10वीं लेवल की भर्ती है, तो आपके पास 10th की तो मार्कशीट होनी चाहिए, और जो डीओबी का वेरिफिकेशन होता है, तो वो मेन डॉक्यूमेंट आपका 10th की मार्कशीट को ही मानते हैं। मतलब कि 10वीं की मार्कशीट से ही आपके डीओबी का वेरिफिकेशन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग। उसके बाद अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है, तो आपके पास आपको 12th की मार्कशीट भी लेके जाना है अपने साथ। 8 नंबर पे लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब है चरित्र प्रमाण पत्र। ये 2 जगह से बनता है, एक तो आपका जो गेजेटेड ऑफिसर होगा वो बना के देगा, प्लस आपको अपने गाँव के लोगों से, जो आपके आस-पास बूढ़े-बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनसे भी साइन करवा के लेके जाना है, ठीक है। 2 लोग 3 लोग जिनसे बनवा पाओ आप, उनसे बनवा लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग किस चीज़ को, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये आपके पास कितनी होनी चाहिए? तो लगभग आप 10 फ़ोटो तो मान के ही चलो कि 10 फ़ोटो आपकी लग जाएँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा करवा सकते हो, तो 10 से ज़्यादा फ़ोटो आप वहाँ पे लेके जाना, ठीक है। मेडिकल तक काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो लग जाती हैं। अब बात करते हैं आईडी कार्ड। अगर आप जाओगे फिजिकल देने, तो आपके पास कौन-सी आईडी कार्ड होनी चाहिए, किस पे आपको एंट्री मिलेगी, किस पे नहीं मिलेगी। आपके पास आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, इसको लेके ही जाना है। प्लस आपको पैन कार्ड लेके जाना है, इसमें अगर कोई डीओबी गलत है, कुछ भी गलत है, तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डीएल आप अपना लेके जा सकते हो। सो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप अभी बनवा सकते हो, आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम आपके पास है। रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है और सारे लोग एक साथ बनवाने लगते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें काफ़ी लोगों का बन भी नहीं पाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इन पे आप काम करके इनको बनवा सकते हो। अगर नहीं है, बने क्या मतलब, आपको जो चीज़ें लगनी है वो अ, फॉर्म अप्लाई करने वाली डेट के पहले की लगनी है, तो आपके पास होंगे, लेकिन आप इकट्ठा करके रख सकते हो। ये आप इसका एडमिट कार्ड का, एप्लीकेशन फॉर्म का, कास्ट सर्टिफिकेट का, डोमिसाइल का और
10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो और इकट्ठा करके इनको रख लो अभी से। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।